आगे चलते हैं साहब। साबिक वजीर खजाना और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। अच्छा, मुझे बात सुनो, कितने साल हो गए? मेरा एक फेवरेट जुमला है कि किसी भी मुल्क या ख़ानदान की, कबीले की इकोनॉमी ना रातों रात बर्बाद होती है, ना रातों रात आबाद होती है। मेरा ख्याल है इसहाक डार ने जब से मैं इसके बयान शान लग़वियात इधर उधर पढ़ रहा हूँ, पहली बार सच बोला है। इसमें भी 10 साल खा गया है, इसमें भी 10 साल की डंडी मार गया है। अगर दयानतदार लीडरशिप हो, मेहनती हो, काबिल भी हो, सिर्फ दयानतदार होना काफ़ी नहीं है। मुझे किसी शुगर मिल का CEO बना दो, मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा, मेरा काम नहीं है वो। तो बात इस 10-15 साल का भी, इसमें भी वो उसने डंडी मारी है, लेकिन बहरहाल बात तो ठीक है। और मुझे ये बात करते हुए हो गया को 2-3 साल, इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा, तो ये तो मुमकिन है ही नहीं अब इस इकॉनमी को संभालना। और वाई डाउट अब जब से इनके इस्तकबाल वगैरह वो मैं ये ड्रामे देख रहा हूँ तो नया जाल लाए पुराने शिकारी, नई बोतल पुरानी शराब, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोड़ो, बोगस है, फजूल बात है। ठीक है, ये कम से कम 20 से 25 साल का केस है, और वो भी अगर ऑनेस्ट लोग हों और कैपेबल हों। जी बेशक। हसन साहब, इसहाक डार के हवाले से दूसरी खबर है कि एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासा जद केस में इसहाक डार को बरी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। तो ठीक है, मौज करो। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि यार पूरा पाकिस्तान है, इसी पंजाब इनके नाम पे वो इंतकाल कर दो उसका, राजवाड़ा डिक्लेयर, पूरा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा। देखो नाम भी मुफ्त में, मैंने कोई कंसल्टेंसी नहीं, इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा। सुभान अल्लाह, कैसा साउंड भी बड़ी, इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, वो इनको तो अदालत को कहना चाहिए था कि इसहाक डार साहब, आपके एहसासे तो तुम्हारी आमदनी से भाई बहुत कम है। एक क्लीन चिट है, ये ड्राई क्लीनिंग प्लांट है, जिसके लिए दिल करता है आप खोल दो, मुझे पकड़ के ले जाओ कल। 2-4-10 केस बनाना, ये तो विश्व ही कोई नहीं है। उसी के नताज पाकिस्तान ने भुगत रहा है, और अल्लाह ना करे आइंदा भी यही ट्रेंड रहे। तो यार इस मुल्क में गुमनाम आदमी, नॉन एंटिटी, ना कोई आगा ना कोई पीछा उसका, उसके कत्ल के केस में मकबूल तरीन वजीर आजम को फांसी दी जा सकती है। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का ही नहीं पता, बाकी छोड़ो कायदे मिल्लत, उसके पता नहीं है कौन थे, कौन कत्ल कर गए, बेनज़ीर को कौन मार गए। वो ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकालना है तो सब मिल बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखो, अव्वल तो ये हो नहीं सकता, और हुआ तो वो पाकिस्तान के आखिरी 5 साल होंगे। और बात सुनो, अभी तो एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए ये हाल है, इन्होंने लोग बेच खाए हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट का चेक भी ना हो, खुला वाण हो, तो मैं पहली बार नहीं कह रहा, 2, 3, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल से कई बार मैंने ये जुमला बोला है, ये पाकिस्तान को की प्लॉटिंग करके बेच दें। और याद रखना, कौमी एहसासे बेचना भी, उसमें किकबैक और कमीशन इतना भयानक होता है, वो भी इसी के मुतरादिफ है। PIA तुमसे नहीं चलती, जो खरीदेंगे वो फरिश्ते हैं। मुझे बताओ, उनकी 4 टांगे हैं, जो खरीदेंगे उनकी 3 आंखें हैं। नहीं, रोकड़े लंबे, स्टील मिल फलाना, तुम ना हेलो, तुम करप्ट हो, तुम चोर हो। या तो पता लगे कोई और किसी सैयारे की मखलूक आई है, वो टेक ओवर कर रही है, जो इस स्टील मिल को सीधा कर लेगी, या फलां को, या रेलवे को, फलाने को मैं मान लूंगा। वही अपने जैसे चबलो तुमने लोगों को देना है, वजह क्या है?
शॉर्टकट, ताकि कोई आने वाला जो किस्तों में खाएगा, तुम एक ही दफ़ा वो पर्चा लाओ, वो गया। बात सुनो, इस्टेब्लिशमेंट हम भी करते हैं, मैं भी कभी कभी शायद कह जाता हूँ, मैं सोच समझ के ये बात करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो याद रखना, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ना कि बिल्कुल, तो ये फिर आखिरी 5 साल होंगे। इनको अगर मिल गया इन लौंडो लपाटों को बगैर किसी चेक के, अच्छा, मैं फिर वही बात करता हूँ, कोई 16 घंटे काम करने वाला हो, वो इक्तदार में आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह उसका रंग उजड़ जाए, उसके होंठों पे पिपड़ियां हों, उसका वजन कम हो जाए, उसके वो और उसकी टीम पागलों की तरह काम करे, कोई छिछोरपन प्रोटोकॉल का ना हो, अपने मराहत पर्क्स प्रिविलेजेस वगैरह ये सारा छिछोर, और वोट बैंक से बुलंद होकर सोचते हो। ये अगर कुछ 4 काम करते हैं तो इनके सपोर्टर्स ठीक कहते हैं, खाते हैं तो लगाते भी हैं। एक तो वो जरूरी है, दूसरे से ताली बजती। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स, उसकी एक और कहानी है। मैं सोचता हूँ मैंने मार खाई होती पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, पहले ISSB ये वो सारे मराहल से मैं गुजरा होता, फिर वहाँ जाता, फिर वहाँ चर्बी मेरी पिघलती, फलाना ये वो, फिर मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट पर मैं वो घिसटते रेंगते क्रॉल करते मैं कहीं पहुँचता, और फिर मेरा 1-on-1 पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ये कम्युनिटी से राब्ता पड़ता। मुझे तो रात को नींद ना आती, अरे केड़े छोदे माली नहीं रखते आप, या ड्राइवर नहीं रखते जिसके पास लाइसेंस ना हो, क्वालिफाइड ना हो, उसको ड्राइविंग ना आती हो, ये पता नहीं उठ के आ जाते हैं। ये हथकड़ियाँ हमारा जेवर है। ओए कितनी बारी ये जेवर पहने हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने, मैंने दसो कितनी दफ़ा कायदे मिल्लत गए जेल में। वो सूली पाबंद खूबसूरत बात है, काम करने वाले लोग थे। ये शिशोदे हड़तालें फलाना तो धरने तो ये तो वो कुछ भी नहीं पल्ले, ना को ख्वाब है, ना को ख्याल है, ना को मेहनत है, ना को कमिटमेंट है। लुट मार करना आंदे है, लुट मार करके चले जाते। ये तातारियां दे जत्ते ने, और तातारी तो फिर मुसलमान हो गए थे, ये तो इस्लाम कबूल करने को भी तैयार नहीं है। ये खास तरह की प्रैक्टिस को उन्होंने इस्लाम समझा हुआ है। मैंने अभी अर्ज किया है ना कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। चलें हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल है, जल्दी से जवाब दे दें इस पर। सदर आरिफ अलवी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मैं सदर ना होता तो जेल में होता, खान साहब आज मेरे लीडर हैं। बेसिकली तो वो आज भी जेल में ही है, बाकी ये हमारी सियासी तारीख है। आरिफ अलवी जेल में ही है, अच्छा, बाकी हमारी तारीख है कि इक्तदार में नहीं रहे तो जेल में रहो, खत्म। करतूत भी ऐसे ही होते हैं। बहुत खूब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।